ताज़ा हास्य कवि उभर रहा है, ताज़ा हास्य कवि उभर रहा है, जिसका अपना एक अंदाज है, अपना एक ढंग है, अपना एक प्रस्तुतिकरण है। मस्ती के साथ आए, वो मेडिकल वाली कंपनी में ल्यूपिन नाम की एक कोई कंपनी है, उसकी ये दवाइयाँ जो 2 रुपए की तैयार होती हैं वो 150 रुपए की बेचते हैं। मैं चाहता हूँ कि वो आए और आपकी ज़ोरदार तालियों के बीच में अपना बढ़िया सा एक। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए मैम, हम कोई इधर उधर की बात नहीं करेंगे। भाजपा के लोग जितना अमित शाह से डरते हैं उतने हम सर्वेश अस्थाना सर से डरते हैं। हाँ देखिए मैम, हमको सर ने कहा कि आएगा हंसाएगा, मैं बिल्कुल मैम कोई इधर उधर की बात नहीं करूंगा। मैं जितनी भी बातें करूंगा, जितनी देर करूंगा, सारी प्रैक्टिकल करूंगा। बस बात जहां जहां पहुंचे आप इसे ठहाकों में तब्दील करते रहिएगा, तालियों में तब्दील करते रहिएगा। हाँ, मैंने देखिए कहा कि मैं शादी से पहले कुंवारा था। ये बड़ी टेक्निकल बात है, इसको कभी कभी लोग 2-3 महीने के बाद समझ पाते हैं। सही बात है। हाँ, आप लोग तुरंत समझ गए, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। अच्छा। हाँ, मैं शादी से पहले कुंवारा था, तब मैं श्रृंगार रस की कविता। यहाँ बहुत लोग शादी के बाद भी कुंवारे हैं। तो मैं शादी से पहले कुंवारा था, तब मैं श्रृंगार रस की कविताएं लिखता था। फिर हमारी शादी तय हुई। अच्छा। मैं तब भी श्रृंगार रस की कविताएं लिखता था। अच्छा। मैम हमारी एंगेजमेंट हुई। अच्छा। मैं तब भी श्रृंगार रस की कविताएं लिखता था। मैं सीतापुर से हूँ। अच्छा। तो हमारा तिलक हुआ। अच्छा। मैं तब भी श्रृंगार रस की कविताएं लिखता था। श्रृंगार हमारा खत्म ही नहीं हो रहा था। फाइनली हमारी एक दिन शादी हो गई। अच्छा। मैं तब भी श्रृंगार रस की कविताएं लिखता था। एक दिन हमारी श्रीमती जी हमारे सामने मुंह धो के खड़ी हो गई। हाय 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 हाय। यकीन मानिए श्रृंगार से विश्वास उठ गया। अभी मैं हास्य रस की कविताएं लिखता। अच्छा मैम, जैसे चौरसिया जी मुस्कुराए, इन्होंने ठहाका लगाया। पहले मुझे लगता था सिर्फ मेरा ही विश्वास उठा हुआ है। मैं इनके भी उठे हुए विश्वास को प्रणाम करता हूँ। अच्छा पहले मुझे मैम लगा कि सिर्फ चौरसिया जी का विश्वास उठा हुआ है। यहाँ पर डीएम साहब, एसडीएम साहब भी बैठे हो, ये भी हंसे मुस्कुराए। अब मैं पूरा कॉन्फिडेंस में इनका भी विश्वास उठा हुआ है। कुल मिला के आप सबके उठे हुए विश्वास को मैं प्रणाम करता हूं। हाय हाय, वाह वाह सौरभ, वाह 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 वाह। हाँ, तो अब लग रहा है कि कार्यक्रम हो रहा है। मैं बिल्कुल यकीन से बता रहा हूँ कि पत्नी और सरकार दोनों एक जैसे होते हैं। अच्छा। बिल्कुल दोनों एक जैसे होते हैं। कब बदल जाए? पत्नी को भी चुनने का मौका मिलता है, सरकार को भी चुनने का मौका मिलता है। चुनने के बाद ना सरकार सुनती है। बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद, शाबाश। हम पत्नी के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। आप लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हो, हमें दिक्कत हो सकती है। अच्छा, आप लोग कभी कभी गलत जगह पे हंस देते हो। अच्छा। हर बार मलिका का मतलब मलिका शेरावत नहीं होता है। कभी कभी मल्लिकार्जुन खड़गे होता है। हाय हाय, शाबाश। और खड़गे जी काफी अच्छे टाइप के व्यक्ति हैं, आप लोग गलत समझ रहे हो। हाँ, खड़गे जी काफी अच्छे टाइप के व्यक्ति हैं। अच्छा। ऐसा हम कह रहे हैं, बाकी जो आप समझ रहे हो वही सही है। तो मैं ये कह रहा था कि आप लोग कभी कभी गलत जगह पे हंस देते हो। पत्नी और सरकार दोनों एक जैसे होते हैं, दोनों को चुनने का मौका मिलता है। ना सरकार सुनती है ना पत्नी सुनती है। मजे की ये बात है कि सरकार आप 5 साल के बाद बदल सकते हो। हाय 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 हाय। दूसरे में अच्छा सुनो, इस समय हर आदमी अपनी पत्नी को सोच रहा है और सोच रहा है बदल के कौन सी लाएंगे। अच्छा, हिंदुस्तान के आदमी की किस्मत में बड़ी गड़बड़ है। ना वो पत्नी बदल पा रहा है, ना पिछले 15 साल से। आगे भी नहीं बदल पाएगा। अब मैम बता रहे हैं कि पहले अभी भैया जो संचालन कर रहे थे वो बार बार कह रहे थे कि मैम तीसरी बार चुनी गई, तीसरी बार चुनी गई, तीसरी बार चुनी गई। हमने कहा खाली 3 बार मोदी जी चुने जाएंगे। जितनी बार मोदी जी चुने जाएंगे उतनी ही बार आप चुनी जाएंगे। वाह वाह, हाय हाय, बहुत अच्छे। अब मैडम तुमको यहाँ एक प्लॉट दे देंगी पक्का। और क्या,
ऐसे हाथ जोड़ रहे हैं। ऐसा थोड़ी होता है। अच्छा, हमारे एक मित्र हैं शुक्ला जी। अच्छा। अगर यहाँ पे कोई शुक्ला हो तो इस बात से उसका कोई लेना नहीं। है कैसे नहीं, बहुत शुक्ला है, बहुत शुक्ला है। तो हमारे वाचस्पति तो मिश्रा है, वो शुक्ला नहीं है। अच्छा ले वो बैठे, उमेश शुक्ला जी बैठे, हमारे एक यहाँ मित्र पर शुक्ल पक्ष है। जी। तो हमारे एक मित्र हैं शुक्ला जी, उनकी नई नई शादी हुई। हाँ। अब शुक्ला जी के चाचा बस्ती से लखनऊ आए, उनके स्वागत में सम्मान में सारी तैयारियां की गई। अब शुक्ला जी के चाचा के लिए भोजन लगाया गया। भोजन करने के बाद शुक्ला जी के चाचा ने शुक्ला जी को बुलाया, कहा बेटा सब तो सही है लेकिन बहू ने दाल पतली बनाई है। शुक्ला जी का जवाब, अगर आपका जवाब हो तो इसे ठहाकों में तब्दील करिएगा। शुक्ला जी ने कहा चाचा, जो स्त्री पुरुष की हालत पतली कर सकती है हाय हाय उसके लिए दाल कौन बड़ी बात है। वाह वाह वाह। शुक्ला जी की दाल पतली थी लेकिन मैं पूरे कॉन्फिडेंस में हूँ देवरिया की दाल में पानी ही पानी है। वाह, ऐसा नहीं है। मैं काफी पढ़ा लिखा टाइप। ये लोग पड़ोसी के यहाँ भी दाल पी आते हैं। तो मैं आपको बताऊं, मैं काफी पढ़ा लिखा टाइप का कवि हूं। हमसे लोगों ने कहा प्रदीप भैया कि वो पत्नी और साली के बीच में तुलनात्मक अध्ययन करो। तो हमने पत्नी और साली के बीच में तुलनात्मक अध्ययन किया। हम आपको सुनाते हैं। हमने कहा कि खिले हुए रोज सी लगती है, कि खिले हुए रोज सी लगती है, कैटरीना के पोस्ट सी लगती है, पत्नी चिकन पॉक्स का टीका, साली बूस्टर डोज सी लगती है। वाह। हमने कहा पत्नी चिकन पॉक्स का टीका, साली बूस्टर डोज सी लगती है। सर आजकल एक बड़ी समस्या आई है, हमने उस समस्या से हाथ से निकाला तो हमको विश्व भर के लोगों ने लतियाया। अच्छा। हाँ, बड़ी दिक्कत हुई। मैंने इंस्टाग्राम पे वो वीडियो डाली तो विश्व भर की महिलाओं ने हमें अच्छे अच्छे शब्दों से नवाजा। अच्छा। हाँ, मैं उस समस्या से मैंने हाथ से निकाला, सुनिएगा। हाँ। हमने कहा कि पहिने रूपानी हीलबाज ना मिले, हो सीधी सादी डीलबाज ना मिले। कि पहले रूपानी हीलबाज ना मिले, हो सीधी सादी डीलबाज ना मिले, लूली मिले, लंगड़ी मिले या मिले कानी, बस प्रभु पत्नी रीलबाज ना मिले। हाय हाय हाय, रील बाज ना मिले। ओपो ओपो। रील की बड़ी समस्या है। मैम कहो खाना बना दो तो लोग रील बना देते हैं। लेकिन जिस सदन में अलका मैम की पावन उपस्थिति हो तो एक बात मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ, पत्नी परिहास का नहीं, पत्नी विश्वास का विषय है। अगर 400 स्क्वायर फीट के घर में कोई हजारों किलोमीटर की यात्रा करता है तो एक पत्नी करती है, एक स्त्री करती है। मैं उसके सम्मान में कविता पढ़ता हूँ। हमने कहा कि बिना खबरों की खबर बनाती है पत्नी, डरपोक पति को निडर बनाती है पत्नी, आदमी कमा के बना सकता है मकान किंतु उसको संवार कर घर बनाती है पत्नी। बहुत अच्छे, वाह वाह, ये सच बात है। वाह वाह वाह। ये पत्नी का किरदार है। हमने डैमेज कंट्रोल किया, भले ही डर में किया। तो ये सब चीजें होती रहती है। मैम देखिए है क्या कि गाने लिखने वाले लोग गाने लिखते हैं लेकिन प्रैक्टिकल नहीं लिखते सर। हाँ। अभी हमको लखनऊ से सीतापुर जाना था, मैंने जैसे ही बस पकड़ी बस वाले ने गाना बजा दिया, सफर आखिरी है मेरी जिंदगी का। हमने कहा भाई इस तरीके के गाने कौन बजाता है, या तो ये गाना निकाल दो हमें बस से उतार दो। बस वाला उत्तर प्रदेश परिवहन का, तो हमको कान पकड़ के नीचे उतार दिया। हम उसको धन्यवाद देते हैं, वो हमें धक्का मार के भी नीचे उतार सकता था। हाँ, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। मैं वो आजकल एक गाना बड़ा वो वायरल हुआ सर, बड़ा गाना आजकल वायरल होता है, शादियों में खूब बजता है, गुपचुप गुपचुप। वो सिर्फ गाने गुपचुप गुपचुप है, बाकी उसमें सब खुला हुआ है। गाने के बोल ऐसे हैं कि राणा जी हमको माफ करना, गलती मारे से हो गई। अब बताइए राणा जी हमारी तरीके से बेवकूफ हैं, क्यों तुमको माफ करेंगे? जब पूरी दुनिया ने नीचे लेटी थी तुम ऊपर क्या करने गई? ऊपर जाना ही नहीं चाहिए था। तो इस तरीके के लोग भी, इस तरीके के भी लोग गाने लिख देते हैं। तो ऐसी ऐसी बातें होती रहती है। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे अगर मोदी जी कहें कि आपके खाते में 15 लाख आ जाएंगे, आप विश्वास कर लेना। राहुल गांधी कहें कि आपके खाते में 8500 रुपए खटाखट आ जाएंगे, आप विश्वास कर लेना। इस माइक पे खड़े होके कोई कवि कहे कि मैं आपको आखिरी 4 पंक्तियां सुनाता हूँ,
इस बात का बिल्कुल भी आप विश्वास मत करना। मैं आपको आखिरी 4 पंक्तियां सुनाता हूँ। स्वागत। तो इस तरीके की चीजें हैं। अच्छा, अभी सर क्या है कि यहाँ पे कार्यक्रम शुरू हुआ है, लोग आएंगे कहेंगे कि मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मंच को प्रणाम करता हूँ, सुधी श्रोताओं को प्रणाम करता हूँ। इस तरीके की कोई बात करे तो आप बिल्कुल भी गफलत में मत आना। जब कोई कभी आपको ज्यादा प्रणाम करने लगे तो आप समझ जाना कि वो कविता भूल गया है। वो आपको तब तक प्रणाम करेगा जब तक उसको अगली कविता याद नहीं आ जाएगी। हाँ, सही बात। मैं भी आपको प्रणाम करता हूँ। खुश रहो। और स्वागत। मैं एक आखिरी कविता राम वाली पढ़ के अपनी जगह पे बैठना चाहता हूँ। देखिए, पावन मंच, समृद्ध मंच है, अस्थाना सर की पावन उपस्थिति है। कविता सिर्फ हंसी ठिठोली का काम नहीं, जिम्मेदारी का काम है। मैं अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करके अपनी जगह पे बैठना चाहता हूँ। मैं मगर सीता जी का हरण आज के समय में हुआ होता तो सीता जी को न्याय मिलने में, प्रभु रामचंद्र जी को उन्हें न्याय दिलाने में क्या क्या दिक्कतें आती। कविता पढ़ता हूँ। स्वागत। कि भले ही सही था त्रेता में प्रतिशोध मेरे राम का, कि भले ही सही था त्रेता में प्रतिशोध मेरे राम का, कलयुग होता तो हो जाता विरोध मेरे राम का। कि लखन के सूप नखा की नाक काटते ही, राक्षसों को जमीन पर पाटते ही, मैं तो लखन को प्रणाम कोटिस भेज देता, पर इस कृत्य के लिए महिला आयोग उन्हें नोटिस भेज देता। वाह वाह वाह। मानवाधिकार रावण के साथ खड़ा हो जाता, सीता का दुख छोटा, रावण का दुख बड़ा हो जाता। मानवाधिकार अनुमति नहीं देता मानवता के हनन की, हनुमान जी कभी इजाजत नहीं पाते लंका दहन की। क्या बात। वाह। करोड़ों की संपत्ति के नुकसान का केस हनुमान जी पर तुरंत ठोक देता लंकेश। कि राम जी को देखकर मुसीबत में ब्याज के संग कुछ सूत मांग लेते, मामला कलयुग का होता तो नेता सबूत मांग लेते। वाह 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 वाह। बहुत अच्छा। कलयुग का होता, क्या व्यंग्य है, अद्भुत व्यंग्य है। तो नेता सबूत मांग लेते। और क्या दिक्कतें आती कि वानर सेना से करा के काम बड़े झमेले में फंस जाते श्री राम। बेटा वाले भी नोटिस भेजते कि आप ये क्यों कर रहे हो। कि वानर सेना से करा के काम बड़े झमेले में फंस जाते श्री राम। महिला सशक्तिकरण के नाम पर आई सरकार, राम की जानकी पर कुछ यूं करती उपकार। कि सीता जी के अपहरण का करके केस दर्ज, सरकार इस तरीके से करती अपना पूरा फर्ज। कि अगल बगल के सारे सीसीटीवी खंगाले जाएंगे, न्याय मिलने तक सारे सबूत संभाले जाएंगे। जांच चलती रहती कोर्ट की अगुवाई में, सीता जी की पूरी उम्र बीत जाती सुनवाई में। बहुत अच्छा व्यंग्य। जांच चलती रहती कोर्ट की अगुवाई में, सीता जी की पूरी उम्र बीत जाती सुनवाई में। कोर्ट की तारीख पर तारीख देखकर आंखें बरसती रहती, राम जी कोर्ट के बाहर बैठे रहते, सीता जी न्याय को तरसती रहती। राम जी कोर्ट के बाहर बैठे रहते, सीता जी न्याय को तरसती रहती। कविता की अंतिम पंक्तियां, अपने काव्य पाठ की अंतिम पंक्तियां, आपका मन आपका आशीर्वाद। कि सीता जी कोर्ट के बाहर बैठी रहती, कि सीता जी को न्याय मिलने का मामला तब हो जाता विफल। कि सीता जी को न्याय मिलने का मामला हो जाता तब विफल, श्रीमान जब रावण किसी पार्टी का जाता निकल। श्रीमान रावण जब किसी पार्टी का जाता निकल। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बस चलते चलते यही कहूंगा कि तोड़कर हर निराशा चले जाएंगे, छोड़कर सारी आशा चले जाएंगे। तालियां बजेंगी और पर्दा गिरेगा, हम पूरा करके तमाशा चले जाएंगे।